नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर वीडियो नहीं आ रही है, क्या हुआ, कोई न्यूज़। तो दोस्तों, इतने दिनों से समझ लीजिए हम आप लोगों की आंतरिक लेखा की भर्ती के ही लिए प्रयास थे कि क्यों आखिर में उसको होल्ड किया गया है ऊपर से शासन स्तर पे। इसकी सब ओर से पुख्ता जानकारी हमें मिली कल शाम तक, तो हम आज आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को अपने माध्यम से वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो जो लोग आंतरिक लेखा की स्पेशली जो है नहीं, जो आंतरिक लेखा की आने वाली, जिसमें बता रहे थे 1700-1800 2000 के करीबन पद खाली हैं, उसका जो इंतज़ार कर रहे हैं लोग, उनके लिए एक बड़ा झटका है। क्योंकि इतने लंबे समय से किसी भर्ती को कोई होल्ड नहीं कर सकता। आप भी एक तार्किक रूप से सोचेंगे कि आखिर में जब 75% पद खाली हैं, तो आखिर क्यों नहीं भर्ती निकाली जा रही है। आप लोगों के दिमाग में कभी आया कि आखिर क्यों नहीं, कैसे काम चल रहा है? तो यही हमारे दिमाग में भी आ रहा था और आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, जानकारी यही मिली है कि आंतरिक लेखा की भर्ती को जानबूझ के ऊपर से होल्ड किया गया है, ठीक है। और होल्ड करने का कारण थोड़ा सा आप लोगों को हर्ट कर सकता है, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि आंतरिक लेखा के अंतर्गत आते हैं 93 विभाग, ठीक है। ये हम अपने वीडियो के माध्यम से, जिसको जानकारी नहीं होगी तो बहुत बार बता चुके हैं कि आंतरिक लेखा के अंतर्गत 93 विभाग आते हैं, जिसके अंतर्गत सहायक लेखाकार के पद निकाले जाते हैं और ऑडिटर के। तो आपको बता दूं कि कुछ विभागों में तो मान लीजिए 60% पद खाली हैं, कुछ में 70, लेकिन जिसमें 95% मतलब पूरा खाली है, जिस विभाग में जहां सहायक लेखाकारों के बिना काम नहीं चल रहा था, वहां पे सरकार ने आउटसोर्सिंग पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 11 महीने के लिए रख लिया है, ठीक है। 15-20 हज़ार सैलरी पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी रखा जाता है, उन लोगों को 11 महीने के एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लिया गया है। तो आंतरिक लेखा की भर्ती न आने का सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों यही है। और जो लोग इसका वेट कर रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों करते रहिए, ठीक है। क्योंकि अगले 2-3 सालों तक ये नहीं आने वाली। आप सोचेंगे 11 महीने के बाद फिर से आएगी। जिसको 20,000, 18,000, 16,000 में कर्मचारी मिल जा रहे हैं, तो आपको 50,000, 45,000 की सैलरी देके क्यों रखेगा वो, ठीक है। तो यही स्थिति है, जहाँ एकदम कम है वहाँ किसी तरह काम चलाया जा रहा है, जहाँ एकदम नहीं संख्या थी 9 के बराबर, वहाँ आउटसोर्सिंग के ज़रिए रख लिया गया है कर्मचारियों को, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कराया जा रहा है। ये अक्टूबर लास्ट और नवंबर स्टार्टिंग का पिछले साल का मैटर है, और ये 93 में से 20-22 विभागों के साथ ऐसा हुआ है, और आगे ये चलता रहेगा, ठीक है। तो आंतरिक लेखा की भर्ती का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग 3-4 साल इंतज़ार करते रहिए। एक ही बार आप लोगों के लिए 6-7 हज़ार भर्ती आएगी, सब लोग भरेंगे, सब लोग हो जाएंगे, ठीक है। और इसके संबंध में जो लोग 3-4 लोग हैं ना कि एक ही बार 2,000 भर्ती आए, सबका हो जाए, तो उन लोगों की आप लोग बातें सुनते रहिए। हमारा यही मोटिव रहा है कि जो पद कमीशन के पास है 500, 800, फिलहाल इस समय 800 है, जो है उसको निकालिए, ठीक है। और उसमें ये भी अफवाह उड़ाई जा रही है कि जिसका 50 नंबर 60 नंबर से कम है उसको मौका नहीं मिलेगा। हम आपको लिखित दे रहे हैं कि अगर 800 भर्ती आई तो 45 नंबर से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली। आप लोग दोस्तों, आंतरिक लेखा की जो भर्ती आप लोगों के लिए 2000 है, वो आएगी आप लोगों को 2030 तक, आप लोग भर के हो जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही आंतरिक लेखा की सच्चाई थी। आप लोग इंतज़ार करते रहिए। और न आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि विभाग के निदेशालय के जब हम लोग 25 तारीख को गए थे, 26 को निदेशालय भी गए थे, वहाँ भी अधिकारी सच्चाई बताने से मुकर रहे थे, मतलब हड़बड़ा रहे थे। लेकिन यही हम पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से पता कर रहे थे, आखिर क्यों नहीं, इतने पद खाली है तो क्यों नहीं निकाला जा रहा है, क्यों होल्ड किया जा रहा है उसको। तो दोस्तों, सच्चाई यही है कि जहाँ नहीं चल रहा था काम, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लिया गया है, और जहाँ कुछ थे कर्मचारी, वहाँ उसी तरह काम चलाया जा रहा है। एक लेखाकार 4-4, 5-5 वित्त देख रहा है, यहाँ भी खाली होगी, फिर उसी तरह टेन्योर करके 1 साल 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सहायक लेखाकार भर्ती की सच्चाई है। जो लोग आंतरिक लेखा की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों को बधाई।
ठीक है। और अब भी मैं यही कहूँगा कि जो इस समय 8 साढ़े 800 पद कमीशन के पास है, उसके लिए आप लोग प्रयास करिए, वो आ सकती है। आंतरिक लेखा के लिए प्रयास करना निरर्थक है, वो मुश्किल है कि आएगी आपकी 2-3 साल तक। अगले आएगी भी तो वही 200-300-400 आएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तब तक सबको रख लिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही वित्त विभाग पूरा घाटे में चल रहा है यूपी का। वहाँ पे अधिकारियों ने बताया था कि वित्त विभाग इस समय थोड़ा सा स्थिति सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी आंतरिक लेखा की सच्चाई है, ठीक है। ये एकदम एक्यूरेट न्यूज़ है। और आप लोग आंतरिक लेखा के अगर भरोसे हैं तो दोस्तों आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और एएसओ का अंतिम परिणाम, तो एएसओ के बारे में यही जानकारी मिली है कि जो कमेटी गठित हुई है समकक्षता निर्धारित करने के लिए, वो 15-16 तक अपना डिसीजन दे देगी, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए 20 से 25 दिन में रिजल्ट आपका तैयार कर लिया जाएगा। और हाँ, इसी भर्ती के साथ ही आपकी नई एएसओ भर्ती का भी रास्ता साफ हो जाएगा। जो भी समकक्षता इसमें निर्धारित करी जाएगी वो आपकी अगली भर्ती में कंसिडर किया जाएगी। और ये भी सत्य है कि 2000 से ऊपर पद खाली कमीशन के पास पड़े हुए हैं। तो ये भर्ती जैसे ही कंप्लीट करेगी उसके बाद समझिए कमीशन पे अपना दबाव डालना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अंतिम परिणाम एएसओ का जैसे ही आता है, इसी के आधार पर नई भर्ती की जाएगी, ठीक है। और एजीटीए के विद्यार्थी कह रहे थे, तो एजीटीए के विद्यार्थी आप लोग निश्चिंत रहिए। 20 तारीख के आसपास आपका डाटा यहाँ से यूपी पीएससी लोक सेवा आयोग से एनआईसी को दे दिया जाएगा, यूपी SSSC के। उसके बाद हो सकती है कि आपकी भर्ती जुलाई में देखने को मिल जाए। 3400 समथिंग पदों की भर्ती होगी आपकी, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, आपकी भर्ती 100% तय है। जो 1-2 महीने लेट हुआ, लेकिन आपकी भर्ती वरीयता सूची में है SSSC के। और वो भर्ती आपको जुलाई में हर हाल में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यही न्यूज़ थी दोस्तों, ठीक है। जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।